इस मॉडल में हमने दिखाया है कि किस प्रकार अनंत शेष ने पृथ्वी को पकड़ा हुआ है। अनंत शेष को सशक्त अवतार भी कहा जाता है। आगे हमने दिखाया है कि अनंत शेष 4 कुमारों को किस प्रकार भागवत का ज्ञान दे रहे हैं तथा 7 भूमिगत ग्रह के ऊपर हम जम्बू द्वीप को देख सकते हैं। केंद्रीय द्वीप भूमंडल और भारत भाषा पर स्थित इसके दक्षिण भाग में 8 अन्य वर्ष हैं, जिनके केंद्र में विस्तृत वर्ष हैं तथा विविध सहायक पर्वत हैं, जिनका वर्णन श्रीमद्भागवत में विस्तार से वर्णित है। वर्ष के विस्तृत भाग के केंद्र में मेरु पर्वत तथा स्वर्ण पर्वत हैं। शीर्ष माउंट मारियो एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके केंद्र में ब्रह्मा जी विराजमान हैं तथा इसकी शिक्षाओं में 8 अन्य दिक्पाल हैं। इसके बाहर जाने पर हम व्यापारी मंडल, 7 केंद्रीकृत द्वीप और उनके आसपास के महासागरों को देख सकते हैं। इन सभी द्वीपों में से 7वां द्वीप उस द्वीप पर है जहां मनसोत्र पर्वत स्थित है तथा उस पर्वत पर विभिन्न रहने के स्थान हैं। देवराज इंद्र जैसे अन्य देवता लोक पर्वत पर रहते हैं। ये बड़े हाथी भूमंडल को संतुलित करने के लिए एक शीर्ष लोकालोक पर खड़े हुए हैं तथा हम देख सकते हैं कि लोकालोक पर्वत के बाहर आलोक वर्षा है जो एक बड़े अंधेरे के रूप में है। यहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है। यह मानसोत्र पर्वत पर पुष्कर द्वीप स्थित है तथा सूर्य इस पर्वत के ऊपर अपनी वार्षिक कक्षा के सबसे दक्षिणी बिंदु पर यात्रा करता है। भूमंडल के ऊपर बुवर लोक है जो यक्ष तथा गंधर्वों का निवास स्थान है और ऊपर स्वर्गलोक है जो सूर्य से शुरू होता है तथा ध्रुवतारा ध्रुवलोक तक फैला हुआ है तथा इसको पृथ्वी का गतिशील भाग भी कहा जाता है। ग्रहों के दर्शन में हम यहाँ सूर्य और चंद्रमा को अपने अपने रथों में चलते हुए देख सकते हैं। रथों को घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि घोड़े समय के पीछे के साथ तेजी से यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वे पीछे की ओर जा रहे हैं। उनके ऊपर हम देख सकते हैं कि सितारों तथा अन्य ग्रहों का एक और शहर है, इसलिए यहाँ हमें सब कुछ काल चक्र के साथ घूमता हुआ दिख सकता है जो उस धुरी की परिक्रमा कर रहा है जो मेरु पर्वत को ध्रुवलोक से जोड़ रहा है। इन ग्रहों के ऊपर हम सप्तऋषियों के ग्रहों पर आते हैं। उन्हें हम आम तौर पर बड़े डिप्पर के रूप में जानते हैं। हम देख सकते हैं कि दूध के सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं जो आपके, मेरे तथा सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए देखें तो हमें महलोक दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के दौरे पर शामिल नहीं करेंगे, परंतु श्री भगवान के निवास स्थान के बारे में विवरण करेंगे। ब्रह्मलोक में श्री भगवान का एक और रूप है जिसे हम सहस्त्र पुरुष या गर्भोदक्षाई विष्णु के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड के 7 अवतरण पृथ्वी, जल, अग्नि आदि, इन सभी ब्रह्मांडों के बाहर हम शिव लोक देख सकते हैं जो भगवान शिव का निवास स्थान है तथा भगवान शिव वहां पर अनंत काल से निवास करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान के दिव्य शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म हो रहा है। अब हम ब्रह्म ज्योति के पास आते हैं तो हम देख सकते हैं कि भगवान के दिव्य शरीर के तेज के माध्यम से प्रवेश करता है। अब हम वैकुंठ लोक की ओर चलते हैं। हम वैकुंठ के 24 ग्रहों को दिखा रहे हैं। इस मॉडल में 4 भुजाओं वाले भगवान शंख, चक्र, कमल तथा गदा धारण किए हुए हैं। फिर हम गोलोक वृंदावन की ओर आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं राधा माधव प्राथमिक रासों का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये एक अन्य व्यू था प्लेनेटरी डिस्प्ले का जो मंदिर के डोम में दिखाया जाएगा।